क्रिएटर्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपना जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं फिर से अपनी क्लास में। तो आज हम लोग करेंगे हाथ की सिलाई के टाँके। हाथ की सिलाई के टाँके और साथ ही कढ़ाई के टाँके, दो टॉपिक अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं। और इसके पहले भी इस चैप्टर की एक क्लास हो चुकी है, तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्प होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए आज देखते हैं हाथ की सिलाई के टाँके कौन कौन से होते हैं और साथ ही वो किस प्रकार जो है लगाए जाते हैं। सिलाई के टाँके वस्त्रों के टुकड़े को जोड़ने के लिए सिलाई की जाती है। वस्त्र सीखते समय कभी कभी हाथ की सिलाई भी करनी पड़ती है। वस्त्रों के टुकड़ों की सिलाई क्यों की जाती है? जो वस्त्र के टुकड़े होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए सिलाई की जाती है। और जब जब सिलाई सीखते हैं, जब जो है कोई भी व्यक्ति सिलाई सीखता है तो कभी कभी क्या होता है, इतनी सिलाई उसकी परफेक्ट नहीं होती है कि वो मशीन से करे, तो उसके लिए उसे पहले हाथ से सिलाई करना सीखना पड़ता है। तो हाथ से सिलाई भी करनी पड़ती है। सिलाई में टाँके किस प्रकार कहाँ पर प्रयोग किया जाए, यह कपड़े के प्रकार तथा वस्त्र में किस स्थान पर जोड़ है और किस प्रकार का जोड़ है, इस बात पर निर्भर करता है। तो जो सिलाई होती है और जो टाँके होते हैं वह किस पर निर्भर करते हैं? वस्त्र के प्रकार पर, जोड़ पर, और वो जोड़ कहाँ पड़ेगा, किस स्थान पर जो है पड़ेगा, इस पर निर्भर करते हैं। और किस प्रकार का जोड़ है ये भी निर्भर करता है। जिस प्रकार का जोड़ होता है उस प्रकार के टाँकों का प्रयोग किया जाता है। टाँके विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो टाँके होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला टाँका कौन सा है? कच्चा टाँका। पहला टाँका कौन सा है? कच्चा टाँका। तो टाँके जो है कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम लोग विभिन्न प्रकार के टाँके आज पढ़ने वाले हैं। और उन टाँकों में पहला टाँका कौन सा है? कच्चा टाँका। तो कच्चा टाँका क्या होता है? यह दो कपड़ों को अस्थायी रूप से जोड़ने के काम आता है। इसके बाद वास्तविक सिलाई की जाती है। इस सिलाई का प्रयोजन यह है कि अंतिम सिलाई सरलता से और ठीक प्रकार से हो जाती। तो जो कच्चा टाँका होता है वो केवल आपस में कपड़े को थोड़े समय के लिए टिकाने के लिए या जो है अस्थायी रूप से लगाया जाता है। अस्थायी रूप से लगाया जाता है और जोड़ने के काम आता है। मतलब जैसे ये कपड़ा है तो इसमें कच्चे टाँके ऐसे ऐसे लगा दिए जाते हैं दूरी दूरी पर, ताकि जो कपड़ा है खिसके ना और अस्थायी रूप से जो है एक साथ जुड़ा रहे। और इस सिलाई का प्रयोजन यह है कि अंतिम सिलाई सरलता से और ठीक प्रकार से की जाती है। जैसे आप लोग देखते होंगे जब जो है ब्लाउज़ बनाया जाता है, तो जिसको ब्लाउज़ बनाना नहीं आता है वो व्यक्ति क्या करता है, जब ब्लाउज़ को काटता है अस्तर के साथ रखकर, तो वो क्या करता है, पहले अस्तर को जो है कपड़े के साथ बड़े बड़े टाँकों, जैसे ये मान लीजिए आपका कपड़ा है तो अस्तर को बड़े बड़े टाँकों के साथ कपड़े के साथ ऐसे से जो है टाँक देता है। उसके बाद क्या करता है, वो उसकी कटिंग करता है। और कटिंग करने से फिर क्या होता है कि उसका जो कपड़ा है वो खिसकता नहीं और वो बराबर कट जाता है। तो कच्चा टाँका क्यों होता है? अस्थायी रूप से होता है। फिर इस कटिंग को करने के बाद वो जब ये वाली सिलाई लगा देता है ताकि जो कपड़ा है एकदम सेट हो जाए, तब इन टाँकों को क्या करता है, हटा देता है। तो ये होता है कच्चे टाँके का यूज़। दूसरा है विषम कच्चा टाँका। ये क्या होता है? इस प्रकार की टाँकों की सिलाई जल्दी हो जाती है। सुई में कई टाँके एक साथ लिए जाते हैं। ऊपर का टाँका थोड़ा बड़ा और नीचे का टाँका थोड़ा छोटा होता है। इस सिलाई में दो वस्त्र शीघ्रता से जुड़ जाते हैं। अधिक सिलाई करते समय यह टाँका जो है ठीक रहता है। जो विषम टाँका है वो किस प्रकार का होता है? जो जल्दी जब कपड़े सिलने होते तो विषम टाँके का प्रयोग किया जाता है। और सुई में कई टाँके एक साथ लिए जाते हैं। छोटे बड़े कई टाँके जो होते हैं एक साथ लिए जाते हैं। जो ऊपर वाला टाँका होता है वो बड़ा और नीचे वाला टाँका थोड़ा सा छोटा होता है। और इस सिलाई से जो वस्त्र हैं वो शीघ्रता से जुड़ जाते हैं। तीसरा कौन सा है? सम कच्चा टाँका। इसमें ऊपर नीचे के टाँके की सिलाई एक सी होती है। जो सम कच्चा टाँका है उसमें क्या होगा, ऊपर और नीचे की जो टाँकों की सिलाई होती है वो एक समान, मतलब जितना बड़ा ऊपर टाँका होगा उतना ही बड़ा जो है दूसरी तरफ देखेंगे तो वो भी उतना ही बड़ा टाँका जो है बना रहता है। तो सम टाँका का मतलब होता है दोनों तरफ के टाँके समान होते हैं। रेशमी तथा फिसलने वाले कपड़ों के जोड़ पर इस प्रकार के टाँके लगाए जाते हैं। यह टाँके इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि कपड़ा ना फिसले और सही जुड़ा रहे। तो सम टाँके का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि कपड़ा जो है फिसले ना और सही से जुड़ा रहे। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? रेशमी और फिसलने वाले वस्त्रों में किया जाता है।
तिरछी कच्ची सिलाई, इस टाँके से अस्तर हाथ से जोड़े जाते हैं। यह टाँका 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। नीचे का टाँका आधा सेंटीमीटर लंबा होता है और सिलाई से अस्तर आधी सरलता से जुड़ जाते हैं। तो तिरछी सिलाई कब करी जाती है, जैसे कि फॉल लगाई जाती है साड़ी में, या फिर ऐसे ही कुछ अस्तर जो है ब्लाउज बनाया जाता है, तब क्या किया तिरछी सिलाई, मतलब जब फॉल लगाई जाती है तो क्या होता है, जो फॉल होती है साड़ी को, उसमें क्या होता है साड़ी से सेट करने के लिए बड़े बड़े टाँके ऐसे ऐसे लगा दिए जाते हैं। तो ये होते हैं तिरछी सिलाई, जो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं और नीचे का जो टाँका होता है वो आधे सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है और सिलाई से अस्तर आधी सरलता से जुड़ जाते हैं। तो जो तिरछा टाँका होता है उसका इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाता है। अगला है सादा या रनिंग टाँका। यह भी एक सरल टाँका है, परंतु कपड़े की ऊपरी प्रदर्शन निचली परत दोनों में बहुत छोटा होता है। यह सिलाई बहुत मजबूत होती है। जो रनिंग टाँका होता है वो एकदम जो सिलाई मशीन का टाँका होता है उसी प्रकार का होता है और एकदम पक्का टाँका होता है। इसमें जो टाँका होता है वो नीचे और ऊपर दोनों का टाँका बहुत छोटा होता है और बहुत ही महीन और साथ ही मजबूत होता है। तो रनिंग टाँका जो होता है वो भी एक समान जो है होता और मतलब एक लाइन में होते हैं। जो रनिंग टाँका होता है वो हमेशा एक लाइन में होता, एक समान होता और मजबूत और छोटा होता है। अगला है हाथ की बखिया। यह सिलाई सबसे बढ़िया तथा मजबूत होती है। पहले सारे टाँकों की तरह एक टाँका लेते हैं, खाली स्थान पर दोबारा टाँका लगाते हैं और पहले सुई को बराबर दूरी पर एक स्थान से नीचे की ओर ले जाकर दूसरे से अगले स्थान पर बाहर निकालते हैं। फिर सुई को बीच के स्थान से नीचे ले जाकर चौथी बार बाहर निकालते हैं। इस प्रकार करते रहने से बखिया सुंदर बनती है तथा एक टाँका दूसरी टाँके से जुड़ा रहता है। तो हाथ की बखिया किस प्रकार की जाती है, जब हाथ की बखिया करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक टाँका लिया, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ निकालेंगे। ये सुई जो है ये ऐसे ही किया, फिर यहाँ से सुई नीचे डाल देते हैं, फिर यहाँ पर निकालते हैं, फिर जो है ये सुई यहाँ लाएंगे, फिर ऐसे जब लाएंगे तो ये जुड़ जाता है और फिर यहाँ आगे थोड़ा सा निकालते हैं, फिर यहाँ से यहाँ डालते हैं। ऐसे इस प्रकार से क्या, जिस प्रकार मशीन की सिलाई की बखिया होती है इस प्रकार हाथ की जो सिलाई है बिल्कुल मशीन की बखिया की जैसी बन जाती है। तो इस प्रकार करते रहने से जो बखिया है वो आगे तक लगातार जो है क्रम से चलती रहती है। अगला टाँका है हेमिंग टाँका या तुरपन। जो तुरपन की जाती है उस टाँके को हेमिंग टाँका कहते हैं। तो तुरपन का मतलब होता है चाहे जो साड़ी में फॉल लगाई जाती है वो उसमें भी क्या किया जाता है, ऐसे तुरपन करी जाती है, या जो ब्लाउज होते हैं जिसका किनारा जो है गले का किनारा जो है अच्छा फिनिशिंग देने के लिए वहाँ पर भी तुरपन की जाती है। तो तुरपन का जो टाँका होता है उसे हेमिंग कहते हैं, हेमिंग टाँका कहते हैं। कपड़े को मोड़ने के काम भी आता है। जब भी कपड़े को उल्टी ओर से लगाया जाता है तो सीधी ओर किनारे पर कपड़े के धागे निकलना बंद करने के लिए वस्त्र के सीधी ओर भी बराबर दूरी पर सुंदरता से लगाए जाते हैं। यह टाँका हेमिंग टाँके कहलाते हैं। जो तुरपाई के टाँके होते हैं कौन से कहलाते हैं, हेमिंग टाँके कहलाते हैं। साथ ही कपड़े के धागे को निकलना बंद करने के लिए वस्त्र को सीधी और बराबर दूरी पर सुंदरता से लगाए जाते हैं। काज बनाना, जिन कपड़ों में बटन लगाए जाते हैं उनमें काज बनाए जाते हैं। काज डोरी पट्टी पर बनाए जाते हैं। काज बटन से अधिक लंबा होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, जो बटन है वो काज के अंदर नहीं जाएगी। काज को बाईं ओर से शुरू करके काज की टाँकों से पूरा भरना चाहिए। काज के निशान से थोड़ी दूर चारों ओर कच्चे टाँके लगा देने चाहिए। जो काज टाँका होता है वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का काटा जाता है काज का टाँका, और इसमें क्या होता है ऐसे ऐसे जो है काज के टाँके लगाए जाते हैं ताकि ये जो काज है वो खुले ना। तो इस प्रकार का जो काज का टाँका है वो होता है और इस प्रकार से जो बटन होते हैं उसको इसमें क्या किया जाता है, इसमें डाल करके जो है काज को बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है काज बनाया जाता है, उसके चारों ओर टाँके लगाए जाते हैं और साथ ही इसमें बटन जो है डालकर बंद कर दिया जाता है। तो ये होता है काज टाँका। कंबल टाँका, इसका प्रयोग किनारों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम किनारे को आवश्यकता अनुसार मोड़ लीजिए, वस्त्र में सुई डाल दीजिए। अब सामने धागा लगाकर सुई इस प्रकार निकालें किनारे पर सांकल सी बन जाए। मतलब सांकल सी बनाने के लिए मतलब क्या होता है कि किनारा जो होता है उसको मजबूत करने के लिए ऐसे ऐसे जब सिला जाता है तो वो होता है कंबल टाँका। मतलब कंबल के जो किनारों पर सिलाई इस प्रकार की दी होती है उस प्रकार की सिलाई को जब किसी वस्त्र या किसी अन्य चीज़ पर बनाया जाता है तो उसे कंबल टाँका कहा जाता है। अब समझते हैं कढ़ाई के टाँके। अभी तक हम लोग समझ रहे हैं हाथ की सिलाई के टाँके। अब समझते हैं कि कढ़ाई के टाँके कौन कौन से होते हैं। वस्त्रों को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए वस्त्रों पर कढ़ाई की जाती है। रुमाल की दोनों कोनों पर निकले फूलों रुमाल की शोभा बढ़ा दोनों
कोनों पर जो निकले फूल होते हैं वो रुमाल की शोभा बढ़ा देते हैं। कुछ कढ़ाई के टाँके निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो अब समझते हैं कि कढ़ाई के टाँके कौन कौन से होते हैं। जो कढ़ाई के टाँके होते हैं वो वस्त्रों को सुंदर आकर्षक बनाते हैं और साथ ही जो कढ़ाई के टाँके होते हैं वो वस्त्र की शोभा भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। पहला कढ़ाई का टाँका है लेजी डेजी कढ़ाई। कौन सी है? लेजी डेजी कढ़ाई। इस कढ़ाई में रेशम के रंगीन डोरों तारों से कढ़ाई की जाती है। इस पर डोरा सुई से ऊपर लाया जाता है। यह कढ़ाई शीघ्र बनने वाली सुंदर होती है। जो लेजी डेजी कढ़ाई होती है वो इसमें क्या होता है, रेशम के रंगीन मतलब जो रेशम के रंगीन धागे हैं उनसे की जाती है। और ये कढ़ाई जो होती है, जो धागा होता है वो सुई के ऊपर से ले जाया जाता है। इस प्रकार से ये सुई है, इसके इस प्रकार से ऊपर से लेकर के जाया जाता है। और ये कढ़ाई जो होती है सुंदर होती है और साथ ही शीघ्र बनने वाली होती है। बटन होल स्टिच, इसमें छोटे छोटे फूलों को बनाया जाता है। यह फूल काज से मिलते जुलते हुए है। सुई से आगे की ओर धागा करके बार बार एक ही छेद से निकाला जाता है। मतलब जैसे ये सुई है तो इसमें से बार बार ऐसे ऐसे धागा करके इसे निकाल दिया जाएगा और फिर इसी छेद में सुई को डाला जाएगा। तो इस प्रकार से बार बार करते हैं तो इस प्रकार जो है बटन होल के तरीके एक प्रकार का जो कढ़ाई का डिज़ाइन है वो बन करके तैयार हो जाता है। अगला है डंडी टाँका। इसे उल्टी बखिया भी कहते हैं। टाँकों के पास हुई बार बार जो सुई होती है उसे बार बार निकाला जाता है। यहाँ पर सुई है, बार निकाली जाती है डिज़ाइन में सुंदरता लाने के लिए। इसके साथ अन्य टाँकों का प्रयोग भी किया जाता है। जो डंडी टाँका होता है, जब चिकनकारी का सूट आप लोगों ने देखा होगा उसमें जो डंडी बनी हुई होती उस पर जब कढ़ाई की जाती है इस प्रकार से, तो वो डंडी टाँका होता है। इस प्रकार से फंसा कर करी जाती है तो जो डंडियाँ होती हैं वो अच्छी प्रकार से बन जाती है। तो जो टाँके होते हैं वो डंडी के टाँके कहलाते हैं और डिज़ाइन में सुंदरता लाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। और इन टाँकों के साथ अन्य टाँकों का भी प्रयोग किया जाता है। साटन स्टिच, इसमें फूल पत्ती दोनों और समान होते हैं। यह फूल आकर्षक अधिक होते हैं। ऐसे फूल जो होते हैं फ्रॉक और साड़ी पर बहुत सुंदर लगते हैं। जो साटन स्टिच की कढ़ाई होती है वो फ्रॉक और साड़ी पर होती है और ये जो दोनों ओर दिखते हैं वो एक समान होते हैं। कभी कभी आपने सूट और साड़ी में कढ़ाई देखी होगी, जो कढ़ाई बिल्कुल इस तरह उल्टा सीधा उस पर पता नहीं चलता। इसी तरीके की मान लो यहाँ पर ये पत्ती बनी हुई है, इसमें कढ़ाई इस प्रकार की कढ़ाई हुई है और सेम टू सेम उल्टी तरफ भी क्या होती है, पत्ती बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही दिखाई देती है, उल्टा सीधा पता नहीं चलता। तो वो वाली कढ़ाई कौन सी होती है? साटन स्टिच होती है। जो फूल पत्ती दोनों समान होते हैं और फूल आकर्षक अधिक होते हैं। ऐसे जो फूल होते हैं फ्रॉक और साड़ी पर बनाए जाते हैं तो वो साटन स्टिच होती है। कश्मीरी कढ़ाई, इस कढ़ाई के मध्य में एक टाँका लगाया जाता है। इस कढ़ाई के अंतर्गत चौड़ी पत्तियों के फूल और पत्ती बनाए जाते हैं। फूल और पत्ती, यहाँ पर पत्ती है, फूल और पत्ती बनाए जाते हैं। कश्मीरी कढ़ाई में क्या होता है, इस कढ़ाई के मध्य में एक टाँका लगाया जाता है। इस कढ़ाई के अंतर्गत चौड़ी पत्तियों के फूल और पत्ते जो है बनाए जाते हैं। चेन स्टिच, अगला टाँका कौन सा होता है? चेन स्टिच। इसमें सुई के आगे जो है डोरा करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर निकालते हैं। सुई है उसके आगे क्या है, डोरा डाल करके थोड़ी थोड़ी, मतलब डोरा का मतलब होता है जो धागा है उसे डाल करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर निकाला जाता है। इसका प्रयोग डंडियाँ तथा फूल बनाने में किया जाता है। जो चेन होती है, इस प्रकार जो चेन होती है, चेन स्टिच है वो बन करके चली जाती है। इस प्रकार से सुई है उसमें जो है बीच से धागा निकालेंगे तो इस प्रकार का जो ये चेन है इस प्रकार जो है बनती चली जाती है। ये होती है चेन स्टिच। तो चेन स्टिच में क्या होता है, इसमें सुई के आगे डोरा करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर निकाला जाता है। इसका प्रयोग डंडी तथा फूल बनाने में किया जाता है। तो आज हम लोगों ने जो है 2 टॉपिक अपनी क्लास में कर लिए हैं, कढ़ाई के टाँके और हाथ की जो सिलाई के टाँके, ये दोनों टॉपिक अपनी क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। इसके पहले भी इस चैप्टर की एक क्लास हो चुकी है और अभी 2 क्लासेस जो है मिनिमम होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।